दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चाहे समाज के लोग या फिर आपके अपने लोग आपको तुच्छ समझें, आपको बेकार समझें, आपको किसी लायक न समझें, लेकिन परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर है जो आपको बहुत योग्य समझते हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया है। इसलिए कभी भी यदि लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं तो आप अपने आप को तुच्छ न समझें। आप जानते हैं आप कौन हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। कई बार गलतियां हो जाती हैं। परिवार में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, दोस्ती में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, समाज में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, शायद वो गलती बहुत बड़ी है जिसके कारण समाज उसे तुच्छ समझता है, उसके अपने उसे तुच्छ समझते हैं, उसके परिवारजन उसको तुच्छ समझते हैं, और वो अपना जीवन शर्मिंदगी में बिताता है, शर्मिंदगी में, ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं, वो कभी भी आपको तुच्छ नहीं समझते हैं। ऐसे ही हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह एक स्त्री से यीशु मसीह की मुलाकात होती है, और उस स्त्री के विषय में लिखा है कि वो स्त्री दिन में आई है पानी भरने के लिए। अमूमन स्त्रियां सुबह और शाम को पानी भरने के लिए कुएं के पास जाया करती थी, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह स्त्री दिन में आई है और अकेले आई है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये एक ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। कारण यह है कि इसके साथ की जो स्त्रियां हैं वो इसे शायद तुच्छ समझती हैं, इसके साथ की जो स्त्रियां हैं वो इसे गलत समझती हैं, इसलिए ये ग्लानि भावना में, ये गिल्ट भावना में है, और तब ये अकेले इस कुएं में पानी भरने के लिए आई है दिन के समय में। अक्सर स्त्रियां झुंड में पानी भरने के लिए जाया करती, 2, 4, 6 स्त्रियां जाया करती थी पानी भरने के लिए, लेकिन ये अकेली गई। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में इस कुएं के पास में पहुंचे, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया, और यीशु मसीह वहां पर विश्राम करने लगे। जब यह स्त्री पहुंची तो यीशु मसीह ने इस स्त्री से पानी मांगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह यहूदी है और यह स्त्री सामरी है, और जब यीशु मसीह से पानी मांगते हैं तो वो स्त्री कहती है, तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है, क्या तुझे पता नहीं है कि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है? यानी कि यहां पर भी एक ऊंच नीच की भावना थी। यहूदी लोग सामरी लोगों को तुच्छ समझते थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को भी तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई देश नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सब उसके संतान हैं, सब उसके बच्चे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहूदी हैं और वो स्त्री सामरी है। इनका नेचुरल वैसे वे में देखा जाए तो इनका कोई मेल नहीं है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, उस नगर में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं कि मुझे पानी पिला। वो स्त्री इस बात को कहती है कि तू मुझसे पानी मांग रहा है, और तब उनकी बड़ी बातचीत चलती है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी मन की बातों को जानकर अंत में क्या देखते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? कि मैं मसीह हूं। अभी तक यीशु मसीह ने किसी पर प्रकट नहीं किया कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मसीह है, लेकिन यह स्त्री कहती है कि मुझे पता है एक मसीह आने वाला है जो हमारा उद्धार करेगा, जो हमारा छुटकारा करेगा, जो हमें पापों से आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मसीह मैं ही हूं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 25 और 26 पद लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तब हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह के रूप में, जगत के उद्धारकर्ता के रूप में अपने आप को इस स्त्री पर प्रकट किया। जबकि यह स्त्री कौन है? यह स्त्री समाज की दृष्टि में तुच्छ है, समाज की दृष्टि में पापी है,
ये खुद ग्लानि भावना में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पाप के रास्ते पर है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने इससे बातचीत की। उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने इस पर अपने आप को प्रकट किया। और जानते हैं फिर क्या हुआ? जब इसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि यही मसीह है, यही जगत का उद्धार करता है, तो यही स्त्री फिर अपने गांव में गई और इसने पूरे गांव को बताया कि मुझे वो मसीह मिल गया है, चलो उसे देखो। और सारा गांव इस स्त्री के साथ में उस कुएं के पास पहुंचा और उन्होंने यीशु को वहां पर देखा और प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया। मैं सोचता हूं उस पूरे गांव ने यीशु मसीह पर उस दिन विश्वास किया। तो ये स्त्री जो समाज की दृष्टि में तुच्छ है, ये स्त्री जो ग्लानि भावना में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, ये स्त्री उस पूरे गांव के लिए एक उद्धार का कारण बन गई, आशीष का कारण बन गई। इस स्त्री ने उस पूरे गांव को स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया, पापों की क्षमा का मार्ग दिखा दिया। तो जो स्त्री समाज की दृष्टि में तुच्छ थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। अब पूरे गांव में इस स्त्री की बहुत इज्जत होगी, क्योंकि इस स्त्री ने उन्हें सही मार्ग दिखा दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज समाज की दृष्टि में आप तुच्छ हैं, चाहे आज परिवार की दृष्टि में आज आप तुच्छ हैं, चाहे अपने दोस्तों की नजरों में आप आज तुच्छ हैं, चाहे आज आप अपने साथ में काम करने वालों की नजरों में तुच्छ हैं, या फिर आपने कोई गलती कर दी जिसके कारण लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रभु आपको भी इस स्त्री की तरह इस्तेमाल करेगा और उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। जो लोग, जो स्त्रियां इसे तुच्छ समझती थी, आज उनकी नजरों में इसकी इज्जत बहुत अधिक हो गई। अब ये स्त्री होगी जो उन्हें समझाती होगी, जो उन्हें सिखाती होगी मसीह का मार्ग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु जानते हैं ये ग्लानि भावना में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु जानते हैं कि अपनी नजरों में भी एक अपने आप को भी तुच्छ समझ रही। प्रभु जानते हैं कि समाज इसे तुच्छ समझ रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को, अपने गूढ़ रहस्य को, उस भेद को, उस प्रकाशन को इस स्त्री पर प्रकट किया और इस स्त्री ने उस प्रकाशन को जाकर गांव में बता दिया। अब ये इस स्त्री की इज्जत पूरे गांव में हाई लेवल की है, बहुत ऊंचे लेवल की। परमेश्वर ने इसकी परिस्थिति को बदल दिया। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो प्रभु आपको उन्हीं लोगों के सामने जो आपको तुच्छ समझते हैं शिरोमणि ठहराएंगे, ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। बाइबल कहती है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछोता है, मतलब उन्हीं के सामने मुझे ऊंचा उठाता है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा। इसलिए अपने आप को ग्लानि भावना में न जीने दें, न रहने दें। इस ग्लानि भावना से बाहर निकले, अपने आप को तुच्छ न समझे। आप परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने आपको माफ कर दिया है। अब उत्साहित होकर आगे बढ़े, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।